मानसिक चिंताएं, एंजाइटी और डिप्रेशन ये ऐसे शब्द हैं जो किसी की भी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी श्रृंखला में है कि आप इससे संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको उपायों से संबंधित और भी वीडियोस मिलेंगी जो ज़िंदगी में आप सरल तरीके से कर पाएंगे और अलग अलग विषय पर अलग अलग उपाय की आवश्यकता होती है। दर्शकों, तो आज इस चिंता को भी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इत्मीनान से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मानसिक चिंता एक बहुत ही गंभीर विषय है। सबसे पहले तो देखिए कि मानसिक चिंता है यानी मन से संबंधित है। इसका मतलब मन का तो ना तो ओर है ना छोर है। इसका मतलब ये रहा कि यह स्थिर तो नहीं रहेगा और विषय टॉपिक भी एक नहीं होता, जिसके कारण इंसान मानसिक चिंताएं करता है। कोशिश करेंगे उन बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करने की जो आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो मानसिक चिंता के लिए आप दो बातें जानते हैं। एक तो ये कि मन से संबंधित रहा, तो यानी उसका ग्रह रहा चंद्रमा। लेकिन क्या चंद्रमा अकेले मानसिक चिंता पैदा कर देंगे? नहीं दर्शकों, चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का कुछ योग ऐसा बन जाता है जिसके कारणवश जीवन में मानसिक चिंताएं उभर आती हैं। चिंता तो हर कोई व्यक्ति करता है। सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहले इंसान सोचता है आज पूरे दिन क्या करना है, आज ऑफिस में ये करना है, गृहस्थी में वो करना है, यानी चिंताएं तो शुरू हो ही जाती हैं। लेकिन जब वह आपके कंट्रोल के दायरे से बाहर हो जाएं, चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो और अन्य ग्रह भी उस पर प्रभाव पड़ें, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार कुछ यही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इस ग्रह का उपाय करें या उस ग्रह का उपाय करें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस गहराई में जाइए ही मत। सिर्फ ये देखिए आपको किस तरह की मानसिक चिंता है और उसके अनुसार उपाय कर लीजिए। और जो सामग्री है, जो उपाय है, वह भी ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे सबके घर में मिलता है और जो आसानी से हम किसी भी दुकान से खरीद के ला सकते हैं और पैसा भी अधिक ना लगे। इसलिए आज की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप अपने करियर से परेशान हैं। अब देखिए, इसमें एक विषय नहीं आता दर्शकों कि किस तरह से करियर से परेशान हैं। कोई भी अपने काम धंधे से परेशान हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला है ना कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन के लिए ये बात बता रहा हूँ। और एंजाइटी के लेवल को जज मत करना। आपका कोई भी लेवल हो, किसी भी तरह की चिंता हो या असीम लेवल पर भी हो, तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह अगर आप स्वयं नहीं भी कर पा रहे तो आपके परिवार का सदस्य कर ले। आपके परिवार के अंदर आपके उस घर में जो साथ रहता है वो कोई भी सदस्य कर ले। करना क्या है, आपको सामग्री के रूप में कुछ एक या दो बातें ही लेनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेने हैं चावल, राइस, लेकिन चावलों का चुनाव करते हुए ध्यान रखना कि उसके दाने टूटे हुए ना हों। यानी आप जितनी भी क्वांटिटी में चावल लेंगे वो होने चाहिए जो पूरा चावल होता है। अगर टुकड़ा हुआ तो उपाय के भी टुकड़े हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कि कितने लें। आप अपनी इच्छा अनुसार ये निर्णय ले सकते हैं कि आप किसी भी क्वांटिटी में लें। तीसरी बात आती है रखना कहाँ है, कैसे रखना है, कब रखना है। तो उसके लिए एक कंडीशन है, आपको एक ऐसा बॉक्स लेना है जो वाइट कलर का हो। आप उसको लेने के लिए अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बॉक्स का जो कवर होगा, जो कैप होगी जिससे उस बॉक्स को, डब्बे को बंद किया जाएगा, सरल भाषा में बोलें तो ढक्कन होगा, वह भी वाइट होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ बॉक्सेस के, जिससे आपको आइडिया हो। दर्शकों, आप इसके अंतर्गत वाइट कलर के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कांच का ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, यानी जिसके अंदर आपको उसे पूरा बंद नहीं भी करना और आप आसानी से उसके अंदर उसकी देखरेख भी कर सकते हैं। यानी कि कांच का भी लिया जा सकता है, पर पूरा वाइट देख रहे हैं ना। इसी तरह से साइज़ का भी अंदाज़ा ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी साइज़ का लें, आप अपने आवश्यकता के अनुसार साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। परंतु कई लोग कहेंगे आचार्य जी इसके अंदर थोड़ा पैसा लग जाएगा। कोई बात नहीं, आप ऐसी चीज़ लीजिए जो सरलता से उपलब्ध हो जाए,
क्योंकि ये चिंताएं व्यापार की, काम धंधे की सबको रहती हैं। काम धंधे के अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और अगर बढ़ गए होते तो उपाय ही क्यों करते। तो इसलिए आप सिंपल डब्बा ले लीजिए, पर वाइट कलर का, जिसका कैप भी वाइट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण के लिए बात थी। अब इसको करें कैसे, उसके लिए आप जानते हैं हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है। तो आपको इस डब्बे में जो आपने लिया चावल को भर लीजिए, और भूलना नहीं कि चावल पूरा होना है, टुकड़ा नहीं होना है। अब इस चावल को भर के आपको एक पार्टिकुलर डे पर, या इसको ऐसे कहूँ रात में बाहर रखना है। कहाँ बाहर रखना है बताता हूँ, लेकिन पहले ये क्लियर कर लीजिए कि चावल भर के डब्बे में रखने का कोई दिन नहीं है। यानी आप चावल इसमें फिल किसी भी दिन कर सकते हो, पर अब आपको पूर्णिमा की रात को यह डब्बा किसी ओपन एरिया में घर के बाहर रखना है। जैसे आजकल तो फ्लैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के पास, तो ऐसी परिस्थिति में बालकनी ही होगी, छत तो होगी नहीं, बालकनी में रख लीजिए। डब्बे को उस जगह रख लीजिए जहाँ पर पूर्णमासी वाले दिन चांदनी पड़े, यानी चंद्रमा की रोशनी पड़े। जो लोग कंफ्यूज हैं उन्हें बता देता हूँ, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उसी को पूर्णमासी कहते हैं तिथि अनुसार। ये तो आप आसानी से सर्च कर ही लेंगे कि जब आप इस उपाय की शुरुआत कर रहे हैं तो पूर्णमासी, पूर्णिमा कब आने वाली है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसी दिन में चावल भर लीजिए डब्बे में, और उस रात उस बॉक्स को बाहर रख दीजिए। पूरी रात रखे रहने देना, और थोड़ा सेफ्टी से। ठीक है। अब अगले दिन उसे उठाइए, और उस बॉक्स को बंद करने से पहले अब उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना है। वैसे मैंने शुरुआत में व्यापारी कहा था आपसे, पर अभी मैं चाह रहा हूं कि आपको अलग अलग तरह से बताऊं कि आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर उपाय की ऐसे ही अनेकों वीडियो हैं जो सरलता से गृहस्थी में रहते हुए अपने कार्य के साथ आप कर सकते हैं। खैर, तो बात आगे बढ़ाते हैं कि अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो अब इसके लिए चेक कीजिए एंग्जाइटी का बेसिक कारण क्या है। बात व्यापारी की ही करता हूं पहले, यानी कि जिसके करियर में दिक्कतें हैं, जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या लग रहा है ज़िंदगी रुक गई है, या बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और कई बार काम धंधे के कारण रात को नींद नहीं आती है। वो लोग क्या करें, आप थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा। जाके बाज़ार से एक कॉइन लेके आइए जिस पर लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हों। ये चीज़ आपको लानी कहाँ से है? यह आपको बिल्कुल वैसे ही किसी ज्वेलर से लानी है जैसे दिवाली के आसपास लोग खरीदते हैं लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने के लिए, तो वही कॉइन लाना है। मैं फिर कहूँगा, जिसका जितना बजट हो उसके अनुसार ही कॉइन लीजिए। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े कॉइन रखने हैं आपने। सिंगल कॉइन लाना है, सिंगल सिक्का लाना है चांदी का, जिस पर गणेश लक्ष्मी जी बने हुए हों। उसको लाकर गंगा जल से धोना है, उस पर तिलक करना है, और अब उसको इस चावल के डब्बे के अंदर रख देना है। अच्छा, एक बात और कहूँगा, कई लोग कहेंगे आचार्य जी चावल में तो कीड़ा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, उसकी दवाई आती है, वो डाल लीजिएगा, कीड़ा नहीं पड़ेगा, और इससे आपके उपाय में भी विघ्न नहीं आएगा। खैर, अब इस तरह से चावल और उसके अंदर चांदी के सिक्के को डाल दीजिए और उसे बंद कर दीजिए, और उसे किसी ऐसी जगह, महत्वपूर्ण जगह रखिए जहां पर आपको लगे कि वह सुरक्षित है। परंतु उसमें भी एक खास ध्यान रखिएगा, जब किसी का मन चिंतित होता है ना, तो कोई आता नहीं है साथ देने के लिए। बड़े ही अंदरूनी तरीके से इंसान परेशान होता है, तो क्यों ना उपाय भी गुपचुप कर लिया जाए, यानी इसको कहीं छुपा के रखा जाए, ओपन एरिया में ना रखा जाए, तब जाके आप इस उपाय का लाभ उठा पाएंगे। कब तक रखना है? रखे रहिए। कार्य क्षेत्र बंद थोड़ी ना करना है, काम धंधे को तो बढ़ाना ही है, ग्रोथ ही करनी है। तो इस उपाय को सरलता से हाथ करके देखो, धीरे धीरे कुछ चिंताएं कम होंगी ज़िंदगी से। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान को राह मिल जाए तो समझिए उसकी ज़िंदगी का उपाय हो गया है। ये तो रहा व्यापारी वर्ग के लिए। अब उनकी बात करते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते आ भी रहे हैं, बात सेटल नहीं होती। हम दिखने में भी अच्छे हैं, हमारा करियर भी अच्छा है,
काम धंधा भी ठीक ठाक चल रहा है, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही। उन्हें इन चावलों को कैसे यूज़ करना है अब ये बताने जा रहा हूँ। उनका तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, उनको तो सरलता से बस एक काम करना है। ये चावल तैयार करने का तरीका तो समझ ही लिया आपने कि पूर्णिमा की रात को बाहर रखने हैं, फिर उठाकर अंदर लाना है अगली सुबह, और अब उसके अंदर रखना क्या है। यहाँ पर आपको दो बातें कहूँगा। अगर आप कर सकते हैं तो उस पूरी क्वांटिटी के चावलों को, राइस को हल्दी से पीला कर लीजिए। पर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, तो कोई बात नहीं, सिंपल दुकान पर जाइए और हल्दी की गांठ मांग लीजिए शॉपकीपर से, जो राशन की दुकानें होती हैं। वहाँ से वो हल्दी की गांठ लाइए और उसको इस चावल के बॉक्स में रख दीजिए। बहुत सारी नहीं लानी है, सिंगल पीस रखना है बस। इसको बॉक्स को अब अपने कमरे में रखना है आपने। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उनकी बात कर रहा हूँ जिनका विवाह नहीं हो रहा। अपने कमरे में रखिए, अपने सामान के साथ रखिए, और जब आपका विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए तो विवाह होने के पश्चात अब आपको इनका क्या करना है, ये भी तो प्रश्न आएगा। यह चावल एज इट इज़ इस डब्बे में उठाइए और ले जाकर अपने धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। आप जिस भी मंदिर में करना चाहें, उसके लिए कोई दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाह होने के बाद। तो थे ना सरल उपाय दर्शकों। अभी एक उपाय और रहता है, और ये उनके लिए है जिनकी मानसिक चिंता का कोई आधार नहीं होता, जो घर गृहस्थी में रहते हैं और हर बात को इकट्ठा सोचते हैं और अपने घर में चावल, राइस को स्टोर करके भी रखते हैं। तो सिर्फ उस स्टोरेज वाले राइस से ही उपाय हो सकता है। आपको कुछ मिक्स नहीं करना, कुछ और नहीं करना, और उसको तो पूर्णमासी पे बाहर भी नहीं रखना। आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। जैसे मैंने करियर और शादी के लिए तो क्वांटिटी बोला नहीं, लेकिन यहाँ पर यही कहूँगा कि आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आप उसको जिस भी कंटेनर में, बॉक्स में रख रहे हैं, अपने घर में स्टोरेज कर रहे हैं चावलों का, उसमें आप ध्यान रखिए कि जो उसका वेट है, वजन है, वो इस वजन से कम नहीं आना चाहिए। किस वजन से? 21 किलो के वजन से कम नहीं आना चाहिए, 21 kg। रखने के लिए बॉक्स बड़ा वही रखना है जो वाइट कलर का हो, कैप भी वाइट कलर की हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको सिर्फ रखे रखना है। आप क्या कीजिए, नॉर्मली उन राइसेस को यूज़ कीजिए, पर जैसे ही 21 kg से कम आ जाए उसे रिफ़िल कर दीजिए। कितना सरल है, पर वजन का भी इफेक्ट पड़ेगा। अब कई बुद्धिमान व्यक्ति पूछेंगे कि आचार्य जी, इन सब से फ़र्क पड़ता है क्या उपायों से? आप मुझे एक बात बताइए दर्शकों, जब हम कोई भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर को लगता है ना, तन को लगता है। क्यों? क्योंकि भोजन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। ऐसे ही हमारे मन के लिए भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो ढूंढने आपको दूसरी दुनिया में नहीं जाना। आपके आसपास ही जो वस्तुएं हैं उनमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके अंदर वो शक्ति है। जैसे आपकी खुद के शरीर की एक एनर्जी होती है ना, कि आप किसी से मिलते हैं तो बिना वजह ही कई बार चढ़ जाते हैं। क्यों? शायद सामने वाला बड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, या फिर कोई बड़ा आकर्षित लगता है क्योंकि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, तो शायद उसके शरीर की एनर्जी है। हम भी तो एक वस्तु ही हैं इस धरती पर, तो बाकी अन्य वस्तुएं जो आप मानव के काम आ सकती हैं, उनकी भी ऐसी ही एनर्जी होती है जो शास्त्रों में कहीं कहीं जगह पर लिखी हुई है। तो उन्हीं सबको आधार बनाकर अपने अनुभव के क्षेत्र को जोड़ते हुए आपको सरलता से उपाय बताने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट दोनों करना है, और अन्य उपायों की वीडियो भी ज़रूर देखनी है हमारे इस चैनल पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।